Hey students, good morning. Students, today we are going to start chapter 6, General Characters and Classification of Phylum Porifera. In phylum Porifera includes sedentary aquatic animals commonly known as sponge, कि इनको sponge के नाम से जाना जाता है. The word Porifera means pore bearing. ठीक है कि एनिमल्स में क्या होता है इनमें कि इनकी जो बॉडी वॉल होती है उसमें माइन्यूट पोर्स जो होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और उन पोर्स को ऑस्ट्रिया है उनको कहा जाता है. ठीक है. और इसमें से क्या होता है कि ऑस्ट्रिया में से क्या होता है इसमें करंट कि वाटर करंट जो होती है कंटिन्यूसली वाटर करंट जो होती है बॉडी के अंदर एंटर करती है. अब एरिस्टोटल साइंटिस्ट जो थे इन्होंने स्पॉन्ज को सबसे पहले जाना था उन्होंने. फिर एलिस जो है इनको स्पॉन्ज को बताया था कि इनमें वाटर को पंप करने की अपनी बॉडी में लेने की कैपेसिटी पाई जाती है. फिर लीनियस क्यूवियर लेमार्क नामक साइंटिस्ट ने इनको सिलेंट्रेट के साथ इनको शामिल किया था. ठीक है. और रॉबर्ट ग्रांट फाइनली प्रूव दैट स्पॉन्ज आर एनिमल्स एंड कॉइन द नेम पोरिफेरा फॉर दीज एनिमल. अब शुल्जे बुशी सोलास डिलाय नामक साइंटिस्ट ने इनको क्या किया था कि स्पॉन्जों को अदर मेटाजॉन से इनको सेपरेट किया था एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडीज़ के बेसिस पर. ठीक है. और उन्होंने इसके लिए एक सेपरेट ग्रुप पैराजो है जो इसके लिए सजेस्ट किया था. अब देखिए इनके जो हैं जनरल कैरेक्टर ऑफ पोरिफेरा कि पोरिफेरा में एनिमल जो होते हैं मोस्टली मैराइन होते हैं ये. ठीक है. रॉक से इनसे अटैच जो होते हैं या फिर फ्रेश वाटर में ये पाए जाते हैं. सेसाइल एनिमल होते हैं, सॉलिटरी हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होती है, सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें पाया जाता है. मतलब बॉडी के सारे फंक्शन कौन करती है? सेल करती है. बॉडी वॉश शेप्ड होती है, सिलेंड्रिकल या कुशन शेप्ड हो सकती है. बॉडी वॉल जो होती है ट्रिप्लोप्लास्टिक होती है जिसमें आउटर डर्मल मेम्ब्रेन जो होती है वो एक्टोडर्म लेयर होती है. ठीक है. और इनर जो लेयर होती है वो एंडोडर्मल लेयर होती है और वो किसकी बनी होती है? कॉइनोसाइट्स जो सेल्स होती है उनकी बनी हुई होती है. बॉडीज इज परफोरेटेड बाय न्यूमरस स्पोर्स कॉल्ड ऑस्टिया कि इनकी बॉडी पे कई स्पोर्स जो होते हैं छिद्र पाए जाते हैं जिनको ऑस्टिया कहा जाता है. ठीक है. और वन और मोर लार्ज पोर्स आर प्रेजेंट एट द एंटीरियर एंड नोन एज ऑस्क्यूलम. और इनकी बॉडी के एंटीरियर साइड पर जो होता है एक या उससे ज़्यादा जो पोर्स होते हैं प्रेजेंट हो सकते हैं और उनको क्या कहा जाता है? ऑस्क्यूलम उनको कहा जाता है. इनमें एक पर्टिकुलर कैनाल सिस्टम जो होता है पाया जाता है जिसमें से कि वाटर और ऑक्सीजन जिसमें वाटर जो एंटर करता है ना उसके साथ ऑक्सीजन फूड भी उसके साथ एंटर करते हैं. अब देखिए ये है फाइलम पोरिफेरा का क्लासिफिकेशन. फाइलम पोरिफेरा का क्लासिफिकेशन अपन देखते हैं स्टूडेंट्स. तो इसमें देखिए कि फाइलम पोरिफेरा इज डिवाइडेड इन 3 क्लासेस according to their skeleton. First is the Calcarea, second Hexactinellida, सम स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पर ए आएगा डी के बाद, डेमोस्पॉन्जिया. ठीक है. क्लास कैल्केरिया डिवाइडेड इन 2 ऑर्डर्स. होमोसीला बेटा यहाँ पर मिसस्पेलिंग मिस्टेक है इसको सही कर लेना. COELA आएगा यहाँ पर. हेट्रोसीला. ठीक है. हेक्सेक्टेनिलिडा है उसको भी 2 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है. हेक्सा स्टीरियोफोरा, सेकेंड एम्फियोडिस्कोफोरा. अब ये देखिए डेमोस्पॉन्जिया इज डिवाइडेड इन 3 सब ऑर्डर्स, 3 सब क्लास. दिस इज द सब क्लास. फर्स्ट रेक्टे एनिलिडा, मोना एक्सोनिडा एंड क्रोटोसा है बेटा ये आर के स्थान SA आएगा यहाँ पर. ठीक है. अब टेक्ट्रा एनिलिडा जो है उसको 3 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है. मिक्सो स्पॉन्जिडा, कार्नोसा और कॉरिस्टिडा. ठीक है. मोनोएक्सोनिडा को डिवाइड किया गया है हेड्रोमेरिना, हेलिकॉन्ड्रिना और पोएसी स्क्लेरोना. अभी देखिए ये इसका पोरिफेरा का क्लासिफिकेशन है. अब अपन डिटेल क्लासिफिकेशन इसका देखेंगे. सबसे पहले देखेंगे अपन इसके क्लास कैल्केरिया. इन क्लास कैल्केरिया स्मॉल साइज कैल्केरियस, स्पॉन्ज, सॉलिटरी और कॉलोनियल. किसमें स्मॉल साइज के क्या आते हैं? स्पॉन्ज, सॉलिटरी हो सकते हैं,
कॉलोनियल हो सकते हैं। स्केलेटन जो होता है इनमें कैलकेरियस स्पिक्यूल्स का बना हुआ होता है। और पॉरीफेरा का क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड है? इनके स्केलेटन पर। तो कैलकेरिया, जिससे इसका नाम है ना कैलकेरिया, उसके अकॉर्डिंग इनका स्केलेटन कैलकेरियस स्पिक्यूल्स का बना हुआ होता है। ठीक है, और ये स्पिक्यूल्स 1, 3 या 4 रेड जो होती है हो सकती हैं। बॉडी इनकी सिलेंड्रिकल होती है, वॉश शेप्ड होती है। ठीक है, या फिर इनमें रेडियली सिमेट्री भी प्रेजेंट हो सकती है। इनमें कॉइनोसाइट जो होती है कंपैरेटिवली लार्ज होती है। और मोस्टली ये एनिमल्स कैसे होते हैं? मैराइन एनिमल्स ये होते हैं। क्लास कैलकेरिया को 2 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है होमोसिला। होमोसिला में बॉडी जो होती है बॉडी वॉल थिन एंड अनफोल्डेड होती है। इनमें कॉइनोसाइट लाइन द स्पॉन्जोसील होती है। और कैनाल सिस्टम जो होता है एस्कन टाइप का कैनाल सिस्टम, मतलब एस्केनॉइड कैनाल सिस्टम इसमें पाया जाता है। ठीक है, एस्केनॉइड कैनाल सिस्टम इनमें पाया जाता है। इसका एग्जांपल है ल्यूकोसोनेलिया। अब सेकंड ऑर्डर है हेट्रोसिला। हेट्रोसिला में बॉडी वॉल होती है थिक होती है और फोल्डेड होती है, जबकि होमोसिला में कैसी होती है? अनफोल्डेड होती है। हेट्रोसिला में कॉइनोसाइट जो होती है रेस्ट्रिक्ट टू फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स, और स्पॉन्जोसील होती है वो डर्मल एपिथेलिया के द्वारा उसकी लाइनिंग होती है। और कैनाल सिस्टम जो होता है इसके अंदर साइकिनॉइड कैनाल सिस्टम जो होता है इसके अंदर पाया जाता है, जिसमें कि वाटर करंट जो होता है फ्लो विथ कैरीज फूड एंड ऑक्सीजन, की जो पानी अंदर प्रवेश कर रहा है ना, एंटर कर रहा है, उसके साथ फूड और ऑक्सीजन भी अंदर एंटर करती है। स्केलेटन जो प्रेजेंट होता है वो कैलकेरियस या सिलीसियस या स्पॉन्जिन फाइबर्स का जो है बना हुआ होता है। ठीक है, इनमें डाइजेशन जो होता है इंट्रासेलुलर टाइप का होता है। इनमें रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होते हैं इनमें एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इनमें नर्वस सिस्टम जो होता है पुअरली डेवलप होता है। हर्मैफ्रोडाइट एनिमल्स होते हैं इनमें, बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन अकर एज ए रूल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इनमें बडिंग के द्वारा, फिशन या जेम्यूल फॉर्मेशन के द्वारा होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो गैमेटोजेनी के द्वारा पाया जाता है। और इनमें रीजनरेशन की जो कैपेसिटी होती है ना बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इनमें क्लीवेज जो होता है होलोब्लास्टिक होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब कि लार्वा स्टेज प्रेजेंट। तो इनमें फ्री स्विमिंग सीलिएटेड लार्वा जो होता है एम्फीब्लास्टुला या पैरेन्काइमुला जो होता है इनके अंदर पाया जाता है। अब देखिए सेकंड क्लास है हेक्साक्टेनिलिडा। हेक्साक्टेनिलिडा में क्या होता है कि इसको ग्लास स्पॉन्ज के नाम से भी इन एनिमल्स को जाना जाता है। ठीक है, इनमें क्या होता है कि इनका जो एंडोस्केलेटन होता है ना वो हेक्साटिन जो सिलीसियस स्पिक्यूल्स होती है ना उनका बना हुआ होता है। ठीक है, कि स्केलेटन फॉर्म टू टेट्रा एक्सोन सिलीसियस स्पिक्यूल्स का बना हुआ होता है, या फिर वो हॉर्नी फाइबर्स का, या फिर वो दोनों का बना हुआ हो सकता है। स्पिक्यूल्स जो होती हैं डिफ्रेंशिएटेड इनटू माइक्रो एंड मेगा स्केलर्स में डिवाइड होती हैं। 2 प्रकार की होती हैं। बॉडी जो होती है इनकी कप शेप्ड होती है या फिर फनल शेप या सिलेंड्रिकल हो सकती है। इनमें कई जो वेरियसली क्या होते हैं कलर जो होते हैं इनके अंदर होते हैं। कैनाल सिस्टम जो होता है इनका कॉम्प्लिकेटेड होता है। इनका सरफेस जो होता है पिनेकोसाइट्स जो होती है एब्सेंट होती है इनमें। और कॉइनोसाइट्स जो सेल्स होती है वो स्मॉलर होती है, कन्फर्म टू फिंगर शेप्ड चैम्बर्स में वो डिवाइड होती है। एक्सक्लूसिवली मैराइन एंड डीप सी वाटर में ये पाए जाते हैं। अब हेक्साक्टेनिलिडा को है ना 2 ऑर्डर्स में इनको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑर्डर जो है इसका हेक्साएस्टेरोफोरा। इसमें देखिए कि इसमें स्पिक्यूल्स जो होते हैं स्टार शेप होते हैं, हेक्साएस्टर्स में होते हैं, एम्फिडिस्क और एब्सेंट हो सकते हैं। और इसका एग्जांपल है यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला मतलब वीनस फ्लावर बास्केट जो है इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। सेकेंड ऑर्डर है एम्फीडिस्कोफोरा। एम्फीडिस्कोफोरा में एनिमल जो होते हैं स्पिक्यूल्स जो होती है एम्फिडिस्क होती है, हेक्साएस्टर या फिर एब्सेंट हो सकती है। ठीक है, हेक्साक्टा मतलब 6 रेज जो होती हैं उसके अंदर पाई जाती हैं। और इसका एग्जांपल है हाइलोनीमा, ग्लास रोप स्पॉन्ज जिसको कहा जाता है। अब देखिए थर्ड क्लास है डेमोस्पॉन्जिया। डेमोस्पॉन्जिया में एनिमल्स जो होते हैं सोलिटरी और कॉलोनियल हो सकते हैं, मतलब या तो ये सिंगल पाए जाते हैं या फिर कॉलोनी में रहते हैं। स्केलेटन जो होता है इनके अंदर एब्सेंट होता है। इनमें टेट्राएक्सॉन सिलीशियस स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर्स या बोथ इनमें प्रेजेंट हो सकते हैं। बॉडी जो होती है वास्ट कप या कुशन लाइक होती है। यूजुअली एनिमल्स कैसे होते हैं असिमेट्रिकल एनिमल्स जो होते हैं
हैं। कैनाल सिस्टम जो होता है ल्यूकोनॉइड टाइप का कैनाल सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है। कॉर्नोसाइट जो होती है स्मॉल होती है, रेस्टिकेटेड टू स्मॉल राउंडेड चैम्बर्स, मोस्टली मेराइन और फ्यू फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं। दिस क्लास इज डिवाइडेड इनटू 3 सब क्लासेस। ओके, फर्स्ट इज द टेट्रा एक्टेनिलिडा। टेट्रा एक्टेनिलिडा में स्केलेटन जो होता है टेट्रा एक्सॉन सिलिशियस स्पिक्यूल्स का बना हुआ होता है। अब टेट्रा एक्टेनिलिडा को इसको डिवाइड किया गया है 3 ऑर्डर में। फर्स्ट ऑर्डर है मिक्सोस्पोंजिडा। मिक्सोस्पोंजिडा है ओके स्टूडेंट, मिक्सोस्पोंजिडा है। इनमें स्पिक्यूल्स जो होती है एब्सेंट होती है और इसका एग्जाम्पल है ऑस्केरेला। ठीक है। सेकेंड ऑर्डर है कार्नोसा। कार्नोसा में मेगा एंड माइक्रो सिलीशियस नॉट डिस्टिंक्ट, मतलब दोनों के बीच में जो है डिफरेंस नहीं पाया जाता है और इसका एग्जाम्पल है हेलेना। ठीक है। अब थर्ड ऑर्डर जो है कॉरिस्टिडा। कॉरिस्टिडा में भी मेगा एंड माइक्रोस्क्लेस जो होती है डिस्टिंक्ट, मतलब इनमें दोनों में क्या होती है, कॉरिस्टिडा में दोनों प्रकार की जो माइक्रो एंड मेगा दोनों प्रकार की स्पीक्यूल्स जो होती है इनमें प्रेजेंट होती है। ठीक है। अब इसका एग्जांपल है टिटिलिया। और अब देखिए सेकंड है सब क्लास सेकंड जो है मोना एक्सोनिडा। मोना एक्सोनिडा में क्या होता है स्पॉन्जिन या इसमें सिंगल रेस। ठीक है। मोनो एक्सॉन स्पिक्यूल्स जो होती हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। इसको 4 ऑर्डर्स में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑर्डर है इसका हेट्रोमेरिना। हेट्रोमेरिना में क्या होता है माइक्रोस्क्लेरस जो होती हैं एब्सेंट होती हैं इसके अंदर, और इनमें जो बंडल्स होते हैं ना उसमें मेगास्क्लेरस जो होती है वो उसके अंदर पाई जाती है। ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है क्लायोना। अब देखिए सेकेंड ऑर्डर है हेलीकॉन्ट्रिना। हेलीकॉन्ट्रिना में क्या होती है मैक्रो स्पिक्यूल्स जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं इनके अंदर। ठीक है। और ये जो स्पिक्यूल्स होती हैं सिंगल या 2 रेज में या जो मिक्स्ड स्पिक्यूल्स जो होती हैं ना ये बंडल्स में नहीं होती हैं, लेकिन स्पॉन्जिन फाइबर्स जो होते हैं ना वो इनके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। अब इसका एग्जांपल है हेलीकॉन्ड्रिया। अब देखिए पोएसी स्क्लेरिडा। पोएसी स्क्लेरिडा में क्या होता है कि इनमें माइक्रोस्क्लेरस या माइक्रो स्पिक्यूल्स जो होती हैं सिग्मास ये प्रेजेंट होती हैं इनके अंदर। ठीक है। इनमें और ये क्या बनाती हैं एक कॉमन जो है नेटवर्क का फॉर्मेशन जो है ये करती हैं। इनमें चिलाज एंड टेक्सास मेगास्क्लेस जो होती हैं 2 और मोर टाइप की प्रेजेंट होती हैं और इसका एग्जांपल है माइक्रोसियोना। ओके। फोर्थ ऑर्डर है हैप्लोस्क्लेरिना। हैप्लोस्क्लेरिना में क्या होता है कि मेगा स्पिक्यूल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं डायएक्टिनेट होती हैं, स्पॉन्जिया जो होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, है ना। और इसका एग्जाम्पल है चलेना। अब देखिए थर्ड सब क्लास जो है क्रेटोसा। क्रेटोसा में क्या होता है कि इनका स्केलेटन जो होता है ना वो स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना हुआ होता है और इसके अंदर स्पिक्यूल्स जो होती है एब्सेंट होती है। अभी आपने ऊपर क्या देखा कि स्पिक्यूल्स जो होती है प्रेजेंट होती है, इनमें स्पिक्यूल्स जो होती है एब्सेंट होती है। इसका एग्जाम्पल है यू स्पॉन्जिया। तो ये आपके इसका क्लासिफिकेशन जो है पोरिफेरा का कंप्लीट हुआ। आपका 6th चैप्टर कंप्लीट